नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। आपके पीछे एक चित्र लगा हुआ है, एक ज़बरदस्त चित्र लगा हुआ है जो कहीं ना कहीं हम सभी भारतवासियों को गौरवान्वित करता है। एक ऐसी फीलिंग देता है जो एक अलग है, जो एक अलग अलग अनुभव के तरीके से आपको नज़र आती है। हम बात कर रहे हैं अपनी नई पार्लियामेंट के बारे में। हम बात कर रहे हैं अपने स्वयं के द्वारा क्रिएट करी गई एक पार्लियामेंट स्ट्रक्चर के बारे में या एक पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में। तो चलिए जानते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। स्टार्ट करने से पहले पहले ओल्ड पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं। 1921 में पुरानी जो पार्लियामेंट है उसको बनकर शुरू किया था, मतलब 1921 में पुरानी पार्लियामेंट की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और 1927 में वो बनकर तैयार हुई थी। अगर हम बात करें पुरानी पार्लियामेंट के बारे में तो उसका जो डिज़ाइन है उसे प्रिपेयर किया गया था एडवर्ड टुटियंस के द्वारा और हार्बर्ट बेकर के द्वारा। ये दो व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो उस पार्लियामेंट के मेन आर्किटेक्चर के रूप में आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी उसका स्ट्रक्चर कॉपी किया गया था मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर के स्ट्रक्चर से। उस स्ट्रक्चर को कॉपी किया गया था, ठीक है। और लगभग 100 साल बाद हमने हमारी खुद की सेल्फ क्रिएट करी हुई एक पार्लियामेंट को तैयार कर लिया है। मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ, सेल्फ क्रिएट पार्लियामेंट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसे जो बनाने वाले हैं वो केवल भारतीय हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत के जो आर्किटेक्ट हैं उनके द्वारा ही इस डिज़ाइन को भी तैयार किया गया। और साथ साथ अगर हम बात करें तो इस कंस्ट्रक्शन को किसी बाहर की कंपनी ने नहीं किया है, इस कंस्ट्रक्शन को भारत के द्वारा ही किया गया है। और आप यकीन मानिए इस पूरे के पूरे एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया गया है मात्र 2.5 साल के अंदर। और ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए समझते हैं हर एक चीज़ के बारे में, हर एक बेसिक से बेसिक डिटेल के बारे में समझते हैं और समझेंगे सैनगल के बारे में भी यहाँ पर कि सैनगल क्या होता है, ठीक है। पहले उसके बारे में समझाता हूँ आपको। आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये पूछा गया कि क्या हम आपको ऐसा दें जिससे शक्ति का हस्तांतरण जो है वो सही तरीके से हो पाए, या फिर हम भी एक चीज़ दिखा पाए कि हमने शक्ति आपको सौंप दी है। अब इसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सी राजगोपालाचारी जी से उस समय चर्चा करी और सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा वो सेनगोल के बारे में सुझाव दिया गया और सजेस्ट किया गया कि जैसे चोला एम्पायर के समय पर जब एक शासक दूसरे शासक के हाथ में शक्ति को थमाता था तो वो सेनगोल को दे देता था। तो इसी के लिए चेन्नई मद्रास में उस समय उस सेनगोल का निर्माण करवाया गया था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी भी गई थी मगर उसकी इतनी इंपॉर्टेंस उस समय देखने के लिए मिली नहीं थी। अब उसकी एक महत्वपूर्णता अलग आपको देखने के लिए मिलेगी क्योंकि उस सेनगोल को भारतीय पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट के अंदर भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगाया गया है। और वो सबसे पहले सेनगोल किसके हाथ में आया था, तो भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में वो सेनगोल आया था। तो चलिए एक एक बेसिक पॉइंट के बारे में समझेंगे डिटेल वाइज। अगर हम बात करें सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में तो देखिए इसके जो मेन आर्किटेक्ट है उनका नाम भी आपको मिल जाएगा। उनसे जब पूछा गया कि ये कैसा स्ट्रक्चर है तो उन्होंने बोला हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इस तरीके से 3 ट्रायंगल लिए और उन 3 ट्रायंगल्स को उन्होंने बोला कि हमने आगे चल के बस फ्लिप कर दिया। इस तरीके से 3 ट्रायंगल से हमने इस स्ट्रक्चर को क्रिएट किया, इस तरीके से उन्होंने बताया था हंसी मजाक के तरीके से। मगर आप समझ सकते हैं कि निर्माण करने में कितना कॉम्प्लिकेटेड रहता है, चीज़ों को कितना सोचना पड़ता है, कितना गहन अध्ययन करना पड़ता है। तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें शेप के बारे में तो ट्रायंगुलर शेप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा ये सवाल आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा कि भारतीय संसद के नए और मुख्य आर्किटेक्ट कौन है, तो बिमल पटेल। ये गुजरात के एक बहुत ही फेमस और भारत के एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट के रूप में आपको दिख जाएंगे। इनका नाम क्या है, इनका नाम यहाँ पर आपको बिमल पटेल देखने के लिए मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंडिया की जो नई पार्लियामेंट है उसके स्ट्रक्चर को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो बिमल पटेल के द्वारा। आगे चलते हैं जल्दी से। इसके अलावा अगर हम बात करें सर सेकंड पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो क्षेत्रफल है, बुल्ट अप एरिया आपको मिल जाएगा 64,500 स्क्वायर मीटर के आसपास ये एरिया आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करें लोकसभा में सीटों की संख्या या लोकसभा में कितने मेंबर्स बैठ सकते हैं तो 888 सीट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। मौजूदा वाले की 543 है। विद द ऑप्शनल एक्सपेंडेड सीटिंग अप टू, मतलब उसे सीटों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, 1272 तक आप सीटों की संख्या को ले जा सकते हो। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, दोनों के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा अगर हम बात करें सर एंट्रेंस के बारे में, द बिल्डिंग हैज़ 3 सेरेमोनियल एंट्रेंस विद 1-3 साइड ऑफ प्रेसिडेंट, vice president and lok sabha speaker and the prime minister. The entrance for the public including visitor of parliament tour is likely to be on the parliament street near the press trust of India building. Here a temporary reception has been functioning through the
कंस्ट्रक्शन पीरियड, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके अलावा अगर इन्वायरमेंट की हम बात करें तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपको ये नज़र आएगा। अगर हम बात करें बिल्डिंग यूजिंग ग्रीन कंस्ट्रक्शन टेक्निक, द बिल्डिंग इज सपोज टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बाय 30%। तो अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो इसे ग्रीन कंस्ट्रक्शन के तहत बनाया गया है। इस बिल्डिंग में 30% बिजली की बचत आपको होती हुई नजर आएगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम हैज़ बीन इंक्लूडेड। इसी के अंदर आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो पानी को एकत्रित करने के लिए प्रोसेस होती है, वो भी आपको नजर आएगी। इसके अलावा वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम भी यहाँ पर आपको नजर आएगा। इसके साथ साथ एंड मीन टू फंक्शनिंग फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और ये आपको 150 सालों तक कहीं ना कहीं प्रॉपर वर्क करते हुए नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसे अर्थक्वेक प्रूफ भी बनाया गया, मतलब भूकंप सुरक्षित भी इस बिल्डिंग को बनाया गया है। अर्थक्वेक प्रूफ भी इस बिल्डिंग को बनाया गया है। साथ साथ लोकसभा के बारे में हम बात करें तो लोकसभा का जो चैम्बर बनाया गया है वो पीकॉक थीम पर बनाया गया है। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी आपको देखने के लिए मिल जाएगा उसकी थीम पर बनाया गया है, पीकॉक थीम पर इसको बनाया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें राज्यसभा चैम्बर के बारे में तो उसे भारत के जो नेशनल फ्लावर है लोटस की थीम पर उसे बनाया गया है। सर कमल की थीम पर, लोटस की थीम पर भारत का जो नेशनल फ्लावर आपको देखने के लिए मिल जाएगा उस थीम पर इसे बनाया गया है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकसभा को किस थीम पर बनाया गया, तो पीकॉक की थीम पर। राज्यसभा को किस थीम पर बनाया गया तो उसे लोटस की थीम पर बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है राज्यसभा मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 384 के आसपास मेंबर अभी बैठ सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो पार्लियामेंट थी उसकी कैपेसिटी 250 के आसपास थी, ये भी याद रखिएगा। इसके आगे चलें, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी यहाँ पर बनाया गया जिसमें पूरी की पूरी जर्नी आपको नजर आएगी कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके अलावा अखंड भारत का मैप भी लगाया गया है इसमें। इसमें आचार्य चाणक्य की प्रतिमा भी लगाई गई है, ये चीज़ भी याद रखना, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ फैसिलिटीज़ फॉर एमपी, यहाँ पर आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी, डाइनिंग हॉल मिल जाएगा, लॉन्च मिल जाएगा, ये सभी फैसिलिटीज़ एमपीज़ को यहाँ पर मिल जाएंगी। ऑफिस स्पेस मिल जाएगा। इन एडिशन देयर आर 92 रूम्स एज ऑफिस फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो 92 रूम्स आपको मिल जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। मटेरियल फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रकार के मटेरियल को मंगाया गया है। जैसे अगर हम बात करें सर, इंक्लूडिंग सैंडस्टोन फ्रॉम सर मथुरा इन धौलपुर एंड ग्रेनाइट ऑफ लखा विलेज इन जैसलमेर, राजस्थान से पत्थर जो है वो मंगवाया गया है सर इसके अंदर। सिमिलरली वुड यूज्ड इन अ डेकोर, जो लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है वो नागपुर से। एंड क्राफ्टमैन फ्रॉम द मुंबई हैव लीड वुडन स्ट्रक्चर या वुडन आर्किटेक्ट डिज़ाइन, तो लकड़ी को यहाँ से कहाँ से मंगवाया गया है, उत्तर प्रदेश से सर आपने कालीन मंगवाया है। ठीक है, वीवर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मतलब बुनकरों को उत्तर प्रदेश से बुलाया है। इसके अलावा कालीन को भी उत्तर प्रदेश से लाया गया है, कारपेट्स को उत्तर प्रदेश से लाया गया है। इसके अलावा गांधी जी का स्टैचू मिल जाएगा 16 फीट ऊंचा, 16 फुट टॉल गांधी स्टैचू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द स्टैचू विच वॉज इंस्टॉल्ड एट द मेन एंट्रेंस ऑफ पार्लियामेंट इन 1993, ठीक है, वॉज शिफ्टेड, उसे शिफ्ट कर दिया गया कंस्ट्रक्शन के दौरान। मेड बाय पद्म भूषण अवार्डी स्कल्पचर रामवी सुथार। द स्टैचू नाउ फेसेस द ओल्ड बिल्डिंग नियर द एंट्रेंस यूज्ड ऑफ बाय लोकसभा स्पीकर। वो बोल रहा है कि ये जो स्टैचू था 16 फीट ऊंचा, जो स्टैचू आपको मिल जाएगा महात्मा गांधी जी का ब्रॉन्ज का स्टैचू, जिसका निर्माण किया गया रामवी सुतार के द्वारा, इस स्टैचू को वहां से मूव कराकर नई तरफ ले गए हैं, मतलब जहां से लोकसभा स्पीकर की एंट्री होगी, जिस एंट्रेंस से वहां पर इसको लगाया गया, और ये स्टैचू जो है फेस कर रहा है ओल्ड बिल्डिंग की तरफ। महात्मा गांधी जी का स्टैचू ये आ सकता है, देख लीजिए, महात्मा गांधी जी की 16 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा जो संसद द्वारा कई विरोधों और सभाओं और छात्रों के लिए फोटो आपस का स्थल रही है, पुरानी और नई इमारतों के बीच लॉन में रहेगी। 1993 में संसद के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई मूर्ति का निर्माण के दौरान स्थानांतरित कर दिया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित मूर्तिकार रामवी सुतार द्वारा निर्मित प्रतिमा अब लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रवेश द्वार के पास पुरानी इमारत के सामने लगाई जाएगी। आगे है सर नेशनल सिंबल्स, कई सारे सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक वेट्स 9500 kg, मतलब 9500 kg का जो मिल जाएगा सर आपको सिंबल, नेशनल एम्बलम मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल किया गया, जिसकी 6.5 मीटर हाइट देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर आपको। इसके अलावा ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ 6500 kg वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर द टॉप ऑफ सेंट्रल फोयर एट द एंट्रेंस ऑफ अशोक चक्र एंड द वर्ड्स सत्यमेव जयते हैज बीन क्रेव्ड इन द स्टोन, मतलब ये लगाया गया है सर जिसका वजन इतना होगा, इस तरीके से आपको एम्बलम मिल जाएगा लगा हुआ। द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को बनाने में इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 861.9 करोड़ का दिया गया था टाटा प्रोजेक्ट को, बट
प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है उसे रिवाइव किया गया और 971 करोड़ के आसपास ये बनकर तैयार हुआ है। याद रखना 2.5 साल के आसपास इसे बनाने में टाइम लगा है। हैज़ गॉन अप टू 1200 करोड़ इंक्लूडिंग 200 करोड़ फॉर आर्ट वर्क प्रोड्यूस बाय कल्चरल मिनिस्ट्री। 200 करोड़ रुपए आर्ट वर्क का भी खर्चा इसके अंदर आया है, ठीक है। हालांकि नई संसद की लागत आज्ञा बनी हुई शुरुआती ठेका टाटा प्रोजेक्ट को 861.9 करोड़ रुपए में दिया गया था, लेकिन जब तक परियोजना शुरू हुई तब तक लागत बढ़कर 971 करोड़ हो गई। तब से सरकारी अधिकारियों का कहना है कि लागत 1200 करोड़ रुपए हो गई है। इसमें सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा जो कलाकृति आपको मिल जाएगी 200 करोड़ रुपए की, वो भी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा सर गोल्डन सुनहरा राजदंड, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं सैनागोल के बारे में कि वो क्या है, कैसे और कहाँ पर लगाया गया है, ठीक है, और क्या उसकी इंपॉर्टेंस थी। इसके अलावा इन लाइन विद द एनवायरमेंट फ्रेंडली फोकस ऑन अ न्यू पार्लियामेंट ऑल रिकॉर्ड्स हाउस प्रोसीडिंग क्वेश्चंस एंड अदर बिजनेस आर बीइंग डिजिटाइज्ड बिसाइड टैबलेट्स एंड आईपैड्स विल बिकम अ नॉर्म। मतलब डिजिटलाइजेशन भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा गैलरीज इन बिल्डिंग, भवन में गलियारे भी आपको गैलरी भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक। वास्तुशास्त्र, एकदम जबरदस्त तरीके से वास्तुशास्त्र भी आपको देखने के लिए मिलेगा। कहते हैं मतलब इस जो बिल्डिंग का डिजाइन है वो गौमुखी डिजाइन रखा गया है। कल मैंने ये न्यूज चैनल पर देखा था, वही आपको बता रहा हूं, ठीक। शिल्प नामक एक गैलरी सभी भारतीय राज्यों की मिट्टी से बने मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ पूरे भारत के वस्त्र परिस्थानों को प्रदर्शित करेगी। गैलरी स्थापत्य भारत के प्रतिष्ठित स्मारकों को प्रदर्शित करेगी, जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोग भी शामिल हैं। स्मारकों के अलावा यहाँ लोग आसानों को भी समित करता है। मतलब ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा है कि यहाँ पर A gallery called शिल्प will exhibit textile installation from the across India। मतलब बहुत सारे राज्यों से यहाँ पर मिट्टी जो है वो मंगवाई गई है, उससे आपने क्या बनाया है। सतपात्या will be exhibit the iconic monuments of India including those from the different states। ठीक, इसको भी याद रखना, ये पॉइंट भी अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सर, तो यहाँ पर आपको इंक्लूड मिल जाएगा एलिफेंट, हॉर्स, ईगल, स्वैन, मिथिकल क्रिएचर, शर्दुला एंड मकारा। भारतीय संस्कृति और वास्तुशास्त्र में उनके महत्व के आधार पर भवन के सभी प्रवेश द्वारों पर संरक्षक मूर्तियों के रूप में शुभ पशुओं और प्रदर्शित किया गया है। मतलब कई सारे सिंबल्स लगाए गए हैं पशुओं के, जिसमें हाथी, घोड़ा, चील, हंस, पौराणिक जीव, शार्दालु, मकार भी शामिल हैं। मतलब ये सारे के सारे एंट्रेंस पे, गेट्स पर जो भी आपको जगह मिलेंगी वहां पर इनका चित्र लगाए गए हैं और इनको प्रदर्शित किया गया है पशुओं को भी, ठीक है। चलिए जी, ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी ऑलमोस्ट मैं आपको दे चुका हूँ, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, या मान लीजिए कि हर एक एग्जाम में नई पार्लियामेंट से संबंधित एक सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो इस बिल्डिंग के नए आर्किटेक्टर हों, ठीक है, उनसे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। बिल्डिंग को बनाने में कॉस्ट, प्रोजेक्ट किसने लिया था, तो टाटा ने इसका प्रोजेक्ट लिया था। बनने में कुल मिला के कितना समय लगा है। इसके अलावा लोकसभा की थीम क्या है, राज्यसभा की थीम क्या है, सैनेगल के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा बन सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से 20 से 25 पॉइंट आपको इसमें इंपॉर्टेंट करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कंटेंट आपको सही लगा होगा और आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट भी लगा होगा। और अगर आप देशवासी के तरीके से भी सोचेंगे तो सारे के सारे पॉइंट्स एटलीस्ट आपको एक साथ एक जगह पर पता होने चाहिए। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।